लोगों का मानना है कि तेजी से प्रतिक्रिया देना ताकत का संकेत है, कि सही समय पर विस्फोट करना साहस दिखाता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अगर यह ताकत है तो सबसे सम्मानित नेता वे क्यों हैं जो चुप रहना जानते हैं? आज मैं आपको उस प्रकार का आत्मनियंत्रण विकसित करने का तरीका दिखाऊंगा जो अराजकता को स्पष्टता में बदल देता है और प्रतिक्रियाओं को परिणामों में। क्या आप वास्तव में मानते हैं कि जो चुप रहता है वह हार जाता है, कि जो मौके पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह अधीन हो रहा है? यह ठीक वही गलती है जो ज्यादातर लोग हर दिन करते हैं। उनका मानना है कि चुप्पी कमजोरी का संकेत है, लेकिन चुप्पी जब यह जानबूझकर होती है एक सटीक हथियार है। यह नियंत्रण है, यह उपस्थिति है। जरा सोचिए, तनाव संघर्ष के क्षणों में जब हर कोई उत्तेजित होता है तो आप वास्तव में किसकी सुनते हैं? कौन सबसे जोर से चिल्लाता है या जो शांत चौकस रहता है और सही समय पर दृढ़ता से बोलता है? आंखें शोर की ओर नहीं मुड़ती, वे उसकी ओर मुड़ते हैं जो सुरक्षा प्रदान करता है। और सुरक्षा शब्दों से नहीं आती है, यह आसन से आता है, ऊर्जा से। कुछ ही लोग इसे समझते हैं और इसलिए वे अराजकता में रहते हैं, ऐसी बातें कहते हैं जिनके बारे में उन्होंने नहीं सोचा, बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं और फिर वे पछताते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? क्या आपने कभी किसी बातचीत को यह सोचकर समाप्त किया है कि आपको क्या कहना चाहिए था या आपको क्या चुप रहना चाहिए था? ठीक इसी बिंदु पर एक साधारण आदमी उस आदमी से अलग हो जाता है जो विरासत छोड़ जाता है। साधारण आदमी बहुत अधिक बोलता है। बुद्धिमान व्यक्ति देखता है, प्रतीक्षा करता है, शब्दों को दुर्लभ सिक्कों की तरह बचाता है, क्योंकि वह जानता है कि एक अच्छी तरह से रखा गया एकल वाक्य स्थिति का पूरा पाठ्यक्रम बदल सकता है। मुझे एक ऐसी घटना पूरी तरह से याद है जिसने मेरे रास्ते को चिह्नित किया। यह शिकागो में 1937 में था। नेतृत्व पर एक सम्मेलन के दौरान मुझे मेरी बात के बीच में एक आदमी ने बाधित किया। वह मेरे काम से स्पष्ट रूप से असहमत था, लेकिन उसने यह तर्कों से नहीं किया। उसने व्यंग्य अवमानना का इस्तेमाल किया। दर्शक चुप हो गए। सभी ने मेरी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हुए मुझे देखा। मैं पलटवार कर सकता था। मैं उसे मौखिक रूप से कुचलने के लिए अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसे कुछ सेकंड के लिए देखा और शांत आवाज में कहा, अगर मुझे आपको समझाने की जरूरत होती तो मैं पहले ही विफल हो चुका होता। और मैं चुप हो गया। प्रतिक्रिया तत्काल थी। जो चुप्पी छाई वह किसी भी भाषण से ज्यादा भारी थी। मैंने उस क्षण को बेहतर बोलने से नहीं जीता, मैंने कम बोलने से जीता। क्या आप उस शक्ति को देख सकते हैं जो इसमें मौजूद है? जब आप चुप्पी का प्रशिक्षण लेते हैं तो आप खुद को छोड़ नहीं रहे होते हैं, आप अधिकार का निर्माण कर रहे हैं। आप बिना शब्दों के कह रहे हैं कि आपको दृढ़ रहने के लिए किसी और की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। और यह, मेरे दोस्त, दुर्लभ है, क्योंकि ज्यादातर लोग औचित्य की तलाश में रहते हैं। वे समझने की कोशिश में रहते हैं और वे जितना अधिक ऐसा करते हैं उतनी ही अधिक अपनी ऊर्जा देते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बिना एक शब्द कहे किसी वातावरण को कैसे नियंत्रित करते हैं? क्या वे एक कमरे में प्रवेश करते हैं और जलवायु को बदल देते हैं? यह संयोग नहीं है, यह आत्मनियंत्रण है, यह प्रशिक्षित ऊर्जा है। अधिकांश लोग एक दर्पण की तरह कार्य करते हैं। यदि दूसरा चिल्लाता है तो वापस चिल्लाता है, अगर उकसाता है तो प्रतिक्रिया करता है। लेकिन जो आदमी चुप्पी पर हावी है वह प्रतिक्रिया नहीं करता है, वह परिभाषित करता है, वह मजबूर किए बिना थोपता है। चुप्पी निहत्था कर देती है, दूसरे को उजागर करती है, इरादे प्रकट करती है। जब आप चुप हो जाते हैं तो जो चिंतित है वह खाली शब्दों से जगह भरता है, जो असुरक्षित है वह खुद को उजागर करता है, जो नियंत्रण में है वह शांति में रहता है। अब एक आम स्थिति की कल्पना करें। आप घर पर हैं, परिवार का कोई सदस्य तनावग्रस्त होकर आपको उकसाता है,
आपने पूरा दिन व्यस्तता में बिताया है और वहां उस क्षण आपके भीतर सब कुछ प्रतिक्रिया करना चाहता है, चिल्लाना, पलटवार करना। लेकिन क्या होगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं? और अगर उस क्षण आप केवल 2 सेकंड के लिए रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और दृढ़ता से बोलते हैं, मैं समझता हूं कि आप घबराए हुए हैं, लेकिन मैं उस ऊर्जा में प्रवेश नहीं करने जा रहा हूं। पता है क्या होता है? संघर्ष घुल जाता है। इसीलिए नहीं कि आप भाग गए, बल्कि इसलिए कि आपने एक ऐसी लड़ाई लड़ने से इनकार कर दिया जिसका कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार का आसन प्रशिक्षणीय है। यह एक उपहार नहीं है। मैं भी इस तरह पैदा नहीं हुआ था। मेरे जीवन के कई वर्षों तक मैंने अपने बिंदु को साबित करने, बहस जीतने की कोशिश करते हुए आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया दी। और जानते हैं कि मैंने इससे क्या जीता? थकान, पछतावा, दूरी। यह केवल तभी था जब मैंने समझा कि मेरी ऊर्जा को हर उकसावे को देने की आवश्यकता नहीं है, कि मैंने अधिक पूर्ण तरीके से जीना शुरू कर दिया और अधिक सम्मानित होना। यहां तक कि आधुनिक अध्ययन भी इसे साबित करते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने दिखाया कि जो लोग भावनात्मक आत्मनियंत्रण विकसित करते हैं, उनमें कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है और वे दबाव में अधिक प्रभावी निर्णय लेते हैं। यह आध्यात्मिकता नहीं है, यह विज्ञान है, यह जीव विज्ञान है। आपके दिमाग को प्रशिक्षित किया जा सकता है। आपका तंत्रिका तंत्र उत्तेजना के सबसे छोटे संकेत पर प्रतिक्रिया न करना सीख सकता है, लेकिन आपको छोटे से शुरू करने की आवश्यकता है। दिन प्रतिदिन देखना, नोटिस करना, ऐसे कौन से शब्द हैं जो आपको सबसे अधिक परेशान करते हैं? कौन से कार्य आपके खून को उबाल देते हैं? किस प्रकार की आवाज आपको अस्थिर करती है? लिख लीजिए, प्रतिबिंबित करें और तैयार हो जाइए। अपनी प्रतिक्रिया का पूर्वाभ्यास करना कायरता नहीं है, यह बुद्धिमानी है। कल्पना कीजिए कि कल कोई आपको पटरी से उतारने की कोशिश करने वाला है। आप कैसे प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? अभी अभ्यास करें, दृश्य की कल्पना करें, सांस लें, आसन बनाए रखें, प्रतिक्रिया की कल्पना करें। जब समय आएगा तो आप सुधार नहीं कर रहे होंगे, आप नेतृत्व कर रहे होंगे, न केवल स्थिति बल्कि स्वयं को भी। यदि आप सम्मानित होना चाहते हैं तो प्रतीक्षा करना सीखें। देखना, कम बोलना, और जब बोलना तो प्रत्येक शब्द का भार हो कि इसका एक उद्देश्य हो, क्योंकि जो गूंजता है वह आपके द्वारा कही गई बात की मात्रा नहीं है, बल्कि आपके द्वारा कहे जाने वाले तरीके की गुणवत्ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब दूसरा चिल्लाता है तो चुप रहना सीखें। इसलिए नहीं कि आप डरे हुए हैं, बल्कि इसलिए कि आप पर हावी हैं। जो वास्तव में मजबूत है, उसे यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि वह है। उपस्थिति किसी भी तर्क से अधिक जोर से बोलती है, और वह उपस्थिति, मेरे प्रिय, चुप्पी से शुरू होती है। क्या आपने कभी देखा है कि अधिकांश लोग अपने आसपास की हर चीज, यातायात, साथी, सहकर्मी, यहां तक कि मौसम को नियंत्रित करने की कोशिश में अपना पूरा जीवन बिताते हैं, लेकिन वे खुद को शायद ही नियंत्रित कर पाते हैं? वे चाहते हैं कि सब कुछ बदल जाए ताकि वे शांति में महसूस कर सकें। लेकिन सच्चा परिवर्तन तब नहीं होता जब आपके आसपास की दुनिया आपकी इच्छाओं के अनुकूल हो। यह तब होता है जब आप कोई ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो स्थिर रहने के लिए क्या होता है इस पर निर्भर नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं विस्फोटक हूं, मैं इसे रोक नहीं सकता। लेकिन यह एक अपरिवर्तनीय विशेषता नहीं है। यह एक ऐसी पसंद है जिसे इतनी बार दोहराया गया है कि यह एक आदत बन गई है, और हर आदत को फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। यदि आप अपने शरीर को वजन में प्रशिक्षित करते हैं तो यह बढ़ता है। यदि आप अपने दिमाग को दबाव में प्रशिक्षित करते हैं तो यह मजबूत होता है। आत्मनियंत्रण एक उपहार नहीं है, यह इरादे के साथ दोहराव है। मैंने इसे जिया है। एक बार मुझे न्यूयॉर्क के प्रभावशाली निवेशकों के साथ एक निजी बैठक में आमंत्रित किया गया था।
वहां मौजूद पुरुषों में से एक को व्यंग्य को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता था। उसने ऐसा अस्थिर करने के लिए, शक्ति को मापने के लिए किया, और जैसा कि उम्मीद थी, उसने मेरे साथ कोशिश की। उसने मजाक के रूप में प्रच्छन्न उकसावे शुरू किए। उसे उम्मीद थी कि मैं प्रतिक्रिया करूंगा, और अंदर से सच्चाई यह है कि मैंने चाहा। खून गर्म हो गया, सांस छोटी हो गई। उसी सिक्के से जवाब देने की इच्छा प्रबल थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ कह रहा था, यह वह खेल नहीं है जिसे खेलने के लिए तुम आए हो। तो मैंने सांस ली, अपनी रीढ़ को सीधा रखा, किसी भी असुविधा का प्रदर्शन नहीं किया, और जब मेरी बारी आई बोलने की, तो मैंने आक्रामकता के साथ प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने एक साधारण, वस्तुनिष्ठ और सीधा वाक्य का इस्तेमाल किया, बिना आवाज उठाए। पता है क्या हुआ? हमले ने अपनी ताकत खो दी। उसका व्यंग्य वाष्पित हो गया, और कमरा जो पहले तनावपूर्ण था, शांत हो गया। बातचीत का नेतृत्व उस व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया गया जिसने शांत बनाए रखा। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि यह कमजोरी नहीं है, इसके विपरीत यह ठीक यही महारत है जो सम्मान थोपती है। जब कोई आपको अस्थिर करने की कोशिश करता है और सफल नहीं होता है, तो आप दिखाते हैं कि आपके अंदर बाहरी उत्तेजना से ज्यादा मजबूत कुछ है, और यही आत्मविश्वास को प्रेरित करता है। लोग उसकी बात नहीं मानते जो सबसे जोर से चिल्लाता है, वे उसकी बात मानते हैं जो दबाव में भी केंद्रित रहता है। अब रुकिए और सोचिए, कितनी बार आप किसी बहस में सही थे, लेकिन अपने आसपास के लोगों का सम्मान खो दिया क्योंकि आपने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी। कितनी बार आपने जिसका बचाव किया उस पर पछतावा नहीं किया, बल्कि जिस तरह से बचाव किया उस पर। सामग्री सही थी, लेकिन भावना हावी हो गई और सब कुछ ढह गया। ऐसा हर दिन होता है, घरों में, व्यवसायों में, दोस्तों के बीच, और सबसे बुरी बात, लगभग किसी को भी एहसास नहीं होता है कि वह खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला कि जो लोग तनावपूर्ण स्थितियों में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, उनमें स्वस्थ संबंध बनाए रखने की संभावना 26% अधिक होती है, और नेतृत्व पदों पर भी 45% अधिक उत्पादकता होती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह परिणाम है। यह शांत लोग बेहतर निर्णय लेते हैं। शांत लोग प्रतिक्रिया करने की तुलना में अधिक देखते हैं। शांत लोगों को भरोसेमंद माना जाता है, और जहां विश्वास है वहां प्रभाव है, और जहां प्रभाव है वहां नेतृत्व है। लेकिन मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। लेकिन अगर वे सोचते हैं कि मैं निष्क्रिय हो रहा हूं, कि मैं खुद को सौंप रहा हूं, यह एक आम डर है। लेकिन ध्यान से सुनो, जो शांत को कमजोरी समझता है वह इसलिए है क्योंकि उसने कभी दृढ़ उपस्थिति की शक्ति का अनुभव नहीं किया है। सच्ची शांति निष्क्रियता नहीं है, यह स्पष्टता है। यह शोर के बिना दृढ़ता है। यह जानना है कि आपके पास नष्ट करने की ताकत है, लेकिन आप नेतृत्व करना चुनते हैं। अब आपको दूसरों के मूड का बंधक होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको दूसरों के क्रोध को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ऊर्जा को बातचीत की आवाज से निर्धारित नहीं करना है। इसे आपके द्वारा परिभाषित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, और यहां आपके लिए तुरंत लागू करने के लिए कुछ व्यावहारिक है। अगले 3 दिनों के दौरान अपनी स्वचालित प्रतिक्रिया पैटर्न का निरीक्षण करें। हर बार जब आप किसी चीज का खंडन करने का आग्रह महसूस करते हैं, तो रुकें, 3 बार गहरी सांस लें, अपने शरीर को फिर से व्यवस्थित करें। केवल तभी बोलें जब आपके पास स्पष्टता हो। यह सरल लगता है, लेकिन यह आपकी आवृत्ति को पूरी तरह से बदल देता है। आप रक्षात्मक से बाहर निकल जाते हैं और आंतरिक नेतृत्व की स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं। यह दूसरा नहीं है जो आपकी प्रतिक्रिया निर्धारित करता है, यह आप हैं जो अपनी प्रतिक्रिया तय करते हैं। सोचिए कि किसी बहस के बाद आप कितनी बार थक गए हैं। तब भी जब आप जीत गए, यह जीत नहीं है, यह पहनने और आंसू है। लेकिन जब आप खुद का नेतृत्व करते हैं, तो आपकी ऊर्जा अक्षुण्ण रहती है। आप दिन को अपनी शुरुआत से अधिक ताकत के साथ समाप्त करते हैं।
और इससे भी बढ़कर आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो सुरक्षा प्रदान करता है, जिस पर लोग मुश्किल समय में भरोसा करते हैं। आप अपने आसपास की हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अराजकता के बीच केंद्र होने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। हर कोई जब असंतुलित हो जाता है तो आप स्थिरता का बिंदु हो सकते हैं, और इस प्रकार की उपस्थिति दुर्लभ है। यह वही है जो आपको याद दिलाती है, प्रतिक्रियाशील होने के लिए नहीं, लेकिन संदर्भ होने के लिए। आप हर चीज पर प्रतिक्रिया करने के लिए दुनिया में नहीं आए थे, आप नेतृत्व करने के लिए आए थे। और कोई भी वास्तव में नेतृत्व नहीं करता है यदि वह अभी भी अपनी भावनाओं का गुलाम है। सच्चा प्रभुत्व उसमें नहीं है जो आप दूसरों पर थोपते हैं, यह उसमें है जो आप अपने भीतर हावी होते हैं। और यह उस क्षण शुरू होता है जब आप चुनते हैं प्रतिक्रिया न करना, लेकिन चेतना के साथ जवाब देना। कितनी बार आपको ऐसा लगा है कि आप किसी महान चीज से कुछ ही कदम दूर हैं, लेकिन आपने छोड़ दिया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इसमें बहुत समय लग रहा है। आपने कितने शानदार विचारों को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने तत्काल फल नहीं दिए। और आवेग में कितने शब्द बोले गए, जल्दबाजी में लिए गए फैसले, अधीरतापूर्ण व्यवहार अंततः आपको महंगा पड़ा। सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि धैर्य की कमी के कारण विफल होते हैं। धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, यह आप प्रतीक्षा करते समय क्या करते हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि धैर्य रखना जड़ता को स्वीकार करना है, जब वास्तव में यह उद्देश्य के साथ निरंतरता बनाए रखना है। धैर्य एक सक्रिय रणनीतिक शक्ति है जो तात्कालिकता में रहने वालों की आंखों के लिए लगभग अदृश्य है। यह आपको तब तक दृढ़ रखता है जब तक आप गहरी जड़ें नहीं बनाते हैं, इससे पहले कि कोई परिणाम देखे। मैंने इसे अपनी त्वचा में जिया है। थिंक एंड ग्रो रिच लिखने से पहले भी मैंने उन विचारों के साथ एक पांडुलिपि तैयार की जिनके बारे में मेरा मानना था कि वे सफलता के बारे में लोगों के सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। मुझे विश्वास था कि मेरे हाथों में कुछ मूल्यवान था, लेकिन प्रकाशकों के दरवाजे पर दस्तक देने पर एक के बाद एक मुझे हमेशा एक ही जवाब की विविधताएं मिली। दिलचस्प, लेकिन हमारी कोई रुचि नहीं है। बाहर से मैंने धन्यवाद दिया और पीछा किया। अंदर से मुझे कबूल करना होगा। यह दुख हुआ, हार मानने की इच्छा, दुनिया को यह चिल्लाने की कि सब कुछ कितना अन्यायपूर्ण है अक्सर उत्पन्न होती थी। लेकिन मेरे अंदर कुछ फुसफुसाया, रुकना मत, उद्देश्य के साथ प्रतीक्षा करो, इस समय का उपयोग करो। और ठीक यही मैंने किया। मैं पांडुलिपि पर वापस चला गया। मैंने इसे तराशा, मैंने इसे फिर से लिखा, मैंने अतिरेक को काट दिया, मैंने विचारों को परिष्कृत किया, मैंने जो पहले से ही अच्छा था उसे उत्कृष्ट बना दिया। और जब वर्षों बाद थिंक एंड ग्रो रिच ने दुनिया में अपनी जगह पाई, तो यह अब एक मसौदा नहीं था, यह धैर्य में घड़ी गई एक कृति थी, और इसलिए परिवर्तनकारी। आज मैं समझता हूं कि मुझे मिले प्रत्येक नहीं एक प्रच्छन्न उपहार था। उन्होंने मुझे बेहतर बनाने, संशोधित करने, बढ़ने के लिए मजबूर किया। क्योंकि अगर उस पुस्तक को उसके पहले संस्करण में लॉन्च किया गया होता तो शायद इसका वह प्रभाव नहीं होता जो उसने डाला। लेकिन अधिकांश लोगों की समस्या यह है कि वे जिस दिन बोते हैं उसी दिन काटना चाहते हैं। वे गति को प्रगति के साथ भ्रमित करते हैं, लेकिन जो बिना संरचना के बहुत तेजी से बढ़ता है वह पहली हवा में ढह जाता है। प्रकृति को देखें, सबसे मजबूत पेड़ वे नहीं हैं जो सबसे तेजी से अंकुरित होते हैं, बल्कि वे हैं जो वर्षों अंधेरे में, मौन में, जहां कोई नहीं देखता, अपनी जड़ों को मजबूत करने में बिताते हैं। और जब वे अंततः उभरते हैं तो उन्हें कोई नहीं गिराता। क्या आपने अधीरता के कारण चरणों को छोड़ दिया है? क्या आपने किसी ऐसे रिश्ते में प्रवेश किया है क्योंकि आप अब किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे जो वास्तव में सार्थक था? क्या आपने नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि आपको मौका गंवाने का डर था, भले ही आपको लग रहा था कि यह सही समय नहीं है?
या आपने कोई संदेश का जवाब दिया, या यह समझने से पहले किसी बहस में प्रवेश किया कि आप वास्तव में क्या महसूस कर रहे थे और आपने इससे क्या हासिल किया। शायद कुछ तत्काल राहत, लेकिन फिर संघर्ष, शोर, पछतावा आया। धैर्य बुद्धिमान का ढाल है। यह आपको अनावश्यक लड़ाइयों, टाली जा सकने वाली चोटों से बचाता है। यह आपको उस क्षण से परे देखने की अनुमति देता है। यह दुनिया को धीमा कर देता है ताकि आप वह सुन सकें जो वास्तव में मायने रखता है। क्या आपने कभी किसी को छोटी सी बात पर फटते हुए देखा है और दिनों बाद यह महसूस किया कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी? ठीक है, धैर्य रखने वाला पछतावे को बचाता है। इंतजार करना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी काम करना कहीं अधिक दर्दनाक होता है। और यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है, धैर्य को निष्क्रियता के साथ भ्रमित न करें। सच्चा धैर्य बाहों को पार करना नहीं है, यह ज्ञान के साथ समय का उपयोग करना है। जबकि कई लोग चिंता को खिलाने में अपने दिन बर्बाद करते हैं, आप उस समय का उपयोग तैयार करने के लिए कर सकते हैं। पढ़ना, लिखना, निरीक्षण करना, सुधार करना, अपने दिमाग को तेज करना, ये निष्क्रिय कार्य नहीं है, वे आपके भविष्य की नींव हैं। हेनरी फोर्ड का उदाहरण लें। बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ दुनिया में क्रांति लाने से पहले वह कई बार विफल हुए। उनकी पहली परियोजनाएं काम नहीं की, उनके विचारों को बदनाम किया गया। लेकिन उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने सिर्फ यह साबित करने के लिए कि वे कर सकते हैं, कुछ भी लॉन्च नहीं किया। उसने इंतजार किया, अध्ययन किया, सही समय देखा, और जब उन्होंने अपना मॉडल लॉन्च किया तो यह सिर्फ एक कार नहीं थी, यह मानव इतिहास में एक परिवर्तन था। उसने खुद को तात्कालिकता से हावी नहीं होने दिया। उन्होंने दीर्घकालिक दृष्टि के साथ नेतृत्व किया। अब अपनी दिनचर्या को देखें। क्या आप दृढ़ विश्वास से काम करते हैं या आवेग से? क्या आप सही समय का इंतजार करते हैं या आप पहले अवसर पर खुद को फेंक देते हैं? क्या आप अंदर से चुप रह सकते हैं जब बाहर सब कुछ कार्रवाई के लिए चिल्लाता हुआ प्रतीत होता है? दुनिया आपको यह समझाने की कोशिश करेगी कि यह अभी या कभी नहीं है। यह कहेगा कि अगर आप नहीं दौड़ते हैं तो आप हार जाएंगे। लेकिन यह एक जाल है। जो दौड़ता रहता है वह थका हुआ रहता है। जो प्रतिक्रिया करता रहता है वह बंधक रहता है। जो जल्दबाजी करता है वह वही गलतियां करता रहता है, बस तेजी से। धैर्य क्रिया में बुद्धि है। यह जानना है कि सबसे मीठा फल वह है जो सही समय पर पकता है, कि असली सोना अक्सर अधिक गहराई से दफन होता है, कि सबसे ठोस जीत वह है जो सचेत प्रतीक्षा के बाद आती है। तो यहाँ एक चुनौती है। अगले 7 दिनों के दौरान गति बढ़ाने के आग्रह का विरोध करें। जब कोई आपसे जवाब के लिए दबाव डालता है तो कहें, मुझे इस बारे में बेहतर सोचने की जरूरत है। जब उकसाया जाए तो गहरी सांस लें। जब आपके पास कोई विचार हो तो उसे लिख लें, लेकिन अगले दिन ही निष्पादित करें। आपको पता चलेगा कि कई प्रतिक्रियाएं अनावश्यक साबित होती हैं। कई निर्णयों में स्पष्टता आती है और कई शब्दों को कभी कहने की आवश्यकता नहीं होगी। अंत में शोर पल भर के लिए ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन यह धैर्य है जो जीवन भर चलने वाली प्रतिष्ठा का निर्माण करता है। जबकि दूसरे दौड़ते हैं, दृढ़ रहें, क्योंकि जब धूल जम जाएगी तो यह आप होंगे जो इंतजार करना जानते थे, जो अभी भी खड़े होंगे। सभी लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से यह चुनने के लिए कि किन लड़ाइयों को वास्तव में लड़ने लायक था। क्या आपने कभी देखा है कि अन्य लोगों का मूड अक्सर आपके दिन का पाठ्यक्रम निर्धारित करता है? आप अच्छी तरह से योजनाओं के साथ प्रेरित होकर जागते हैं और फिर कोई आपके रास्ते में अशिष्टता, उदासीनता या विडंबना के साथ आता है, और अचानक जो स्पष्टता थी वह भ्रम बन जाती है, जो उत्साह था वह भार बन जाता है, और आपको यह भी एहसास नहीं होता है कि आपने अपनी ऊर्जा का नियंत्रण किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया है जो शायद यह भी नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है, या इससे भी बदतर, जो ठीक से जानता है। यह सबसे शांत गलतियों में से एक है जो लोग करते हैं।
बाहरी दुनिया को अपनी आंतरिक स्थिति को परिभाषित करने देना, उपग्रह की तरह जीना, दूसरों को कैसा लगता है, वे क्या करते हैं या कहते हैं, इसके चारों ओर घूमना। लेकिन आपको इसके लिए नहीं बनाया गया था। आप किसी और की तात्कालिकता के अनुकूल होने के लिए दुनिया में नहीं आए थे। आप केंद्र बनने के लिए आए थे, नेतृत्व करने के लिए, जानबूझकर उस ऊर्जा का चयन करने के लिए जो आप वहन करते हैं। और मैं यह अधिकार के साथ कहता हूं क्योंकि मुझे यह समझने में वर्षों लग गए कि मेरी शांति मेरी जिम्मेदारी थी। लंबे समय तक मैंने सोचा कि संतुलन बनाए रखना आसपास की चुप्पी पर निर्भर करता है, कि शांति एक शांत वातावरण से आती है। लेकिन मैंने पाया कि असली शांति संघर्ष के बीच में दिखाई देती है। यह ठीक उसी समय उत्पन्न होता है जब सब कुछ बाहर से आपको पटरी से उतारने की कोशिश करता है और आप पूरे रहने का चुनाव करते हैं। एक बार मुझे वित्तीय क्षेत्र के प्रभावशाली आंकड़ों के साथ एक बैठक में आमंत्रित किया गया था। उपस्थित लोगों में से एक को उत्तेजक होने के लिए जाना जाता था। उसने दूसरों को परखने के लिए व्यंग्य का इस्तेमाल किया। उसने यह देखने के लिए किया कि कौन पहले अस्थिर होता है। और उस दिन उसने मुझे सूक्ष्म विडंबनाओं और प्रच्छन्न अवमानना के साथ उकसाने की कोशिश की। मैंने क्रोध को बढ़ते हुए महसूस किया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरा शरीर प्रतिक्रिया करना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर कुछ जानता था कि अगर मैंने उस आवेग को छोड़ दिया तो मैं शिष्टता से ज्यादा खो दूंगा, मैं सम्मान खो दूंगा। तो मैं अचल खड़ा रहा, एक इशारा भी नहीं, जगह से बाहर एक शब्द भी नहीं। जब मैंने अंततः जवाब दिया तो यह एक सरल वाक्य के साथ था, एक शांत और तटस्थ स्वर में। प्रभाव तत्काल था। वह पीछे हट गया, कमरा शांत हो गया और जो तनाव था वह श्रद्धा में बदल गया। मैंने अधिक बुद्धिमान होने के कारण नहीं जीता, मैंने अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने के कारण जीता। और यही कुछ लोगों को समझ में आता है। यह सिर्फ आत्मनियंत्रण के बारे में नहीं है, यह रणनीति के बारे में है। आपको यह जानना होगा कि आपकी ऊर्जा कहां बह रही है। आपको यह पहचानना सीखना होगा कि किस प्रकार का व्यक्ति, किस प्रकार की स्थिति, किस प्रकार का व्यवहार आपको केंद्र से बाहर कर देता है। और इससे भी बढ़कर आपको तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मजबूत बनने की इच्छा के लिए मुश्किल स्थिति की प्रतीक्षा करने का कोई मतलब नहीं है। सच्ची ताकत परीक्षण से पहले बनाई जाती है। क्या आप एक कठिन दिन के बाद घर आए हैं और आपके कमरे को युद्ध के मैदान में बदलने के लिए एक क्रॉसिंग वाक्यांश पर्याप्त था? क्या आपने इतनी विस्फोटक प्रतिक्रिया दी है कि आपने बाद में घंटों खुद को दोषी ठहराया? यह आपको कमजोर नहीं बनाता है, यह आपको इंसान बनाता है। लेकिन इस चक्र को दोहराते रहना, यह सोचकर कि कोई विकल्प नहीं है, अब हां, यह कमजोरी है। अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा को एक किले में बदल सकते हैं। निरीक्षण करके शुरू करें। क्या ट्रिगर हैं जो आपको अस्थिर करते हैं? आलोचना, रुकावटें, आवाज का लहजा, अवमानना की झलकियां। जब पहचान हो जाए तो लिख लें, प्रतिबिंबित करें और फिर पूर्वाभ्यास करें। समान स्थितियों में खुद की कल्पना करें। उस आसन की कल्पना करें जिसे आप अपनाना चाहते हैं। उस आवाज की कल्पना करें जिसे आप बनाए रखना चाहते हैं। उन शब्दों को जिन्हें आप उपयोग करना चाहते हैं, या उस चुप्पी को जिसे आपको बनाए रखने की आवश्यकता है। यह छिपना नहीं है, यह परिस्थितियों से बड़ा होने की तैयारी है। अब आपको प्रतिक्रिया करने की इच्छा को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जवाब देना चुन सकते हैं, और यह अंतर, चाहे कितना भी छोटा क्यों न लगे, सब कुछ बदल देता है। जवाब देना चेतना के साथ कार्य करना है। प्रतिक्रिया देना उत्तेजनाओं द्वारा आज्ञा दी जानी है। जो आदमी बुद्धि के साथ जवाब देता है वह एक संदर्भ बन जाता है। जो आदमी आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करता है वह बंधक बन जाता है। और अगर आपको अभी भी संदेह है कि क्या यह काम करता है, तो अब्राहम लिंकन को देखें। अपने कार्यकाल के दौरान उनका अपमान किया गया, उपहास उड़ाया गया, उन्हें कम आंका गया, यहां तक कि अपनी ही सरकार के सदस्यों द्वारा भी। लेकिन उनकी ताकत त्वरित प्रतिक्रिया में नहीं थी, यह शांति में था।
चुप्पी में उन्होंने शांति को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, दृढ़ता को तलवार के रूप में, और उनका नेतृत्व इस आंतरिक प्रभुत्व में गढ़ा गया था। इसलिए वह राष्ट्रपति से ज्यादा बन गए, वह प्रतीक बन गए। एक आदमी जो नेतृत्व करता है तब भी जब आसपास की दुनिया ढहती हुई प्रतीत होती है। आपको यह समझने की आवश्यकता है, आत्मनियंत्रण एक उपहार नहीं है, यह एक दैनिक कसरत है, शारीरिक नहीं बल्कि ऊर्जावान। यह आप ही हैं जो यह तय करते हैं कि आपकी स्थिति को अब किसी और के भ्रम से आकार नहीं दिया जाएगा, कि किसी और की अधीरता आपकी जिम्मेदारी नहीं है, कि उनकी तात्कालिकता आपकी एजेंडा को परिभाषित नहीं करती है। और मैं आपको एक सरल लेकिन गहरा व्यायाम प्रस्तावित करता हूं। अगले 3 दिनों के दौरान जागने के तुरंत बाद 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठें, गहरी सांस लें, उस ऊर्जा को स्थापित करें जिसे आप उस दिन वहन करना चाहते हैं। कठिन स्थितियों की कल्पना करें, अपने आसन का अनुमान लगाएं, दुनिया में निकलने से पहले अपनी उपस्थिति को प्रशिक्षित करें। आप देखेंगे कि जब अराजकता आएगी, और वह आएगी, तो आप तैयार रहेंगे। इसलिए नहीं कि दुनिया शांत हो गई, लेकिन इसलिए कि आप मजबूत हो गए। याद रखें, आप हवा में पत्ता नहीं हैं, आप धारा के बीच में चट्टान हैं। शोर, आंदोलन, उत्तेजना हो सकती है, लेकिन आप बने रहते हैं, गर्व के लिए नहीं लेकिन चेतना के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सच्ची शक्ति दूसरों को जीतने में नहीं है, यह खुद से पराजित न होने में है। यह नेतृत्व है, यह उपस्थिति है, यह स्वतंत्रता है, और इस तरह एक विरासत का निर्माण होता है, अंदर से बाहर, कम प्रतिक्रिया करना और अधिक संचालन करना। दुनिया को शांति में रहने के लिए बदलने की आवश्यकता नहीं है, यह आप ही हैं जिन्हें हर चीज के टूटने पर भी पूरे रहना सीखना होगा। स्वयं पर प्रभुत्व किसी भी प्रकार के सच्चे नेतृत्व, किसी भी स्थायी विजय, किसी भी ठोस संबंध की नींव है। यह कभी भी महसूस न करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह महसूस करने के बीच कभी न खोने के बारे में है। आपकी ताकत दूसरे के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि नियंत्रित न होने की स्वतंत्रता में है। यही कुंजी है, यह विरासत बनाने वालों का शांत लाभ है। और अगर यह सामग्री आपके लिए समझ में आती है, तो जान लें कि यात्रा अभी शुरू हो रही है। प्रत्येक कदम, प्रत्येक प्रतिबिंब के साथ आप अपने सर्वोत्तम संस्करण के करीब पहुंचते हैं। अगला चरण पहले से ही आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, और